जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती रहे। कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान हैं। उसमें भी जो है जो 24 अवतार, उसमें भी दो प्रमुख अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण भगवान का है जो परम कल्याणकारी है। इस दिन व्रत रहने का इतना ज्यादा महत्व है कि मिनिमम 21 जन्मों का पाप हमारा नष्ट हो जाता है अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। और अगर उत्सव साथ में करते हैं तो सोने में सुहागा कई प्रकार का हमको तत्काल और दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है। सोमवार 30 अगस्त को ये पावन उत्सव है। जैसा कि हम हर व्रत में मैं निवेदन करता हूं, मिनिमम 2 दिन पहले से और नहीं तो कम से कम 1 दिन पहले से हमें लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करते हुए प्रातः उठना चाहिए। वो भी ब्रह्म बेला में। ब्रह्म बेला में नहीं उठ सकते किसी कारण से तो सूर्योदय के पहले आसपास कोई पवित्र नदी हो, तीर्थ हो, जलाशय हो, वहां जाकर हमें स्नान करना चाहिए। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में, जैसे मैं बार बार निवेदन करता हूं, किसी भी पवित्र नदी का जल हो, पहले सामान्य स्नान करने के बाद वो टब में 2 बूंद वो जल डाल करके उसमें और जल मिला करके हमें स्नान कर लेना चाहिए। मंजन वगैरह का, रेगुलर ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर व्रत वाला ब्रश और जिह्वा आपने अलग रखा है तो उसका प्रयोग करना चाहिए, कर सकते हैं, ना करें तो अच्छा है। रात्रि में सोने के पहले एक बार मंजन कर लीजिए। तो जो भी किसी भी प्रकार का मंजन का प्रयोग हमें उस दिन नहीं करना है। और तेल साबुन इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लिपस्टिक है, लाली है, नेल पॉलिश है और भी कृत्रिम प्रसाधन है, स्प्रे वगैरह है, इस सब का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लाल, पीला, गुलाबी ऐसे वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। उत्तम ये होगा अपने आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर विधिवत पूजा करें। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही जो कन्हैया जी हैं, एक बार प्रातः काल उन्हें अच्छे से स्नान कराना चाहिए। उसमें क्या हो सकता है, सामान्य स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद जो है शंख में दूध भरकर, अगर शंख नहीं है तो गिलास में दूध ले लीजिए और फूलों के द्वारा उनके ऊपर कृष्णाय वासुदेवाय अथवा श्री कृष्ण शरणम मम अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलते बोलते उनके ऊपर 1 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, 9, 11 मिनट अथवा उससे अधिक भी आप अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा गुनगुना जल से स्नान कराइए, पुनः इत्र लगाइए। नहीं इत्र है तो फलों के रस से स्नान करा दीजिए। फिर उनको साफ जल से स्नान करा के, गुनगुने जल से स्नान करा करके उनको अच्छी तरह से नया कपड़ा पहना दीजिए। बड़े हो तो जनेऊ भी पहना सकते हैं। और उसके बाद उनको टीका लगाएं, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प अर्पण करें और उसके बाद माखन मिश्री का भोग लगा दें, धूप दीप कर दें और विशेष करके आरती कर लें। और दिन भर जो है हमें सत्य का पालन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। संध्या वेला में भी एक बार ऐसे करना चाहिए। अगर हम संध्या वेला में नहीं करते हैं तो रात्रि पुनः जो है अच्छा ही होगा कि 10 बजे के आसपास एक बड़े खीरा में अपने भगवान जी को, अगर छोटा रूप है तो उनको हम खीरा को बीच से ऐसे काट के उसमें उनको हम बैठा देते हैं। और उसके बाद 11 बजे के आसपास जैसे छोटी बड़ी पूजा करनी हो वैसा हमें एक बार 11 बजे के आसपास निकाल लेना चाहिए। उसके पहले शाम को कह सकते हैं 7 बजे से 11 बजे तक झूले पे रख करके बढ़िया उत्सव भजन संकीर्तन इत्यादि करना चाहिए। 11 बजे उनको निकाल लिया, उधर दूसरे साइड में उत्सव भजन चल रहा है। और उसके बाद में उनको पुनः जैसे आपने सुबह पूजा किया था वैसे पूजा करना चाहिए। सब करते करते हमारा 11:15, 11:50 तक पूजन पुनः हो जाए। और इसमें जो है विशेष भोग हमें आगे रखना चाहिए, जिसमें कि सेठौरा, जिसको सोंठ पीस करके गुड़ मिला करके बनाया जाता है, वो उसका भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग तो आप सभी लोग लगाते ही हैं। इसके साथ में जो धनिया है, धनिया को भून करके पीस करके उसमें मिश्री अथवा शर्करा मतलब चीनी मिला करके उसका भी भोग पंचामृत आदि के साथ में लगाया जाता है। और उसके बाद में जहां 11:55 हो गया वहां से शंखनाद, भगवान के नाम का जयकारा, पुरुष सूक्त इत्यादि का पाठ के साथ में ठीक 12 बजे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारा के साथ में आरती प्रारंभ हो जाती है और उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसा हमें करना अवश्य चाहिए, जो भगवान प्रेरणा दें।
और ऐसा करने के बाद में जैसा कि कई लोग जो है 12:30 बजे उत्सव संपन्न हो गया, लोगों को प्रसाद बांटे और स्वयं भी जय जय सियाराम अन्य इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं। तो शास्त्रों में आया तिथ्यांते च उत्सवांते, तिथि के अंत में अथवा उत्सव के अंत में आप पारण कर सकते हैं। पर उत्सव कह सकते हैं कि अगले दिन संपन्न होगा और तिथि भी अगले दिन संपन्न होगी। तो अगले दिन ब्रह्म बेला में पुनः ब्राह्मणों को टीका इत्यादि लगाकर उनको जिमा के फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। और एक बार मन नहीं मान रहा है तो उस रात्रि में जब सबको प्रसाद खिलाएंगे तो स्वयं फलाहार करना उत्तम रहेगा और अगले दिन ही भोजन करना चाहिए। ये सर्वोत्तम नियम है। इस प्रकार से आप लोग मनाएं और आपके मन में जो भी दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। और इस पूरे जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव स्वयं कैसे मनाएं, इसका पूरा लिंक आप यहाँ टच करके जान सकते हैं, देख सकते हैं और पूरी तरह से विधिवत आप पूजा कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। पुनः आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने बताया, इस बार जो है अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रही है, जिसके कारण इसका जो है संज्ञा हो गया श्री कृष्ण जयंती भी हम लोग कह सकते हैं, पर जन्माष्टमी कहने में अधिक आनंद का अनुभव हम सभी लोग करते हैं। जय श्री राम। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।